नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुजीत कुमार। आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वाला पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग डिटर्मिनेंट चैप्टर कंटिन्यू कर रहे थे, जो क्लास 12th मैथ्स का डिटर्मिनेंट चैप्टर कंटिन्यू कर रहे थे दोस्तों। और यह डिटर्मिनेंट का हम यह 5वां लेक्चर लेके आ रहे थे दोस्तों। और इससे पहले हम 4 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, तो वह लेक्चर आप नहीं देखे हो तो उस लेक्चर को सबसे पहले उसको जाके देखेंगे, उसके बाद इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। और इस लेक्चर में हम लोग NCERT का चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट का एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करेंगे दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। और इस लेक्चर में हम लोग NCERT का एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करेंगे और आगे तक चलेंगे मेरे दोस्त। जो भी बच्चे को क्लास 12 का कंप्लीट सिलेबस पढ़ना हो तो मेरे चैनल मैथ्स वाला को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, तो देखिए यहाँ आज का क्वेश्चन है बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट इन एक्सरसाइज 8 to 14 यानी 8 to 14 सो डैट। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट हम लेके चल रहे थे मेरे दोस्त। एक डिटर्मिनेंट दिया गया है 1 1 1 a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। तब हमको प्रूफ करना है क्या a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए होना चाहिए था दोस्तों। यही एक क्वेश्चन है और इसको हमको प्रूफ करना है यानी शो करना है मेरे दोस्त। तो चलिए प्रूफ या शो करने वाला बात है, तो सबसे पहले हम यहाँ क्या कर लेते हैं, तो LHS को लेके चलते हैं मेरे भाई। तो LHS में आपको क्या दिया गया है, तो LHS में आपको दिया गया है 1 1 1 a b c a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर दिया गया था मेरे भाई। ठीक है, अब यहाँ से देख पा रहे हैं क्या, इस क्वेश्चन को हमको शो करना है a माइनस बी बी माइनस सी और c माइनस ए लाना है दोस्तों। तो आपको जो चीज लाना है उसको तो हमको ध्यान रखना ही है दोस्तों, और साथ ही साथ आपको एक और चीज को ध्यान रखना है क्या, जो कि हर एक क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना था मेरे दोस्त। सबसे पहले हमको जीरो लाना है। क्या लाना है मेरे भाई, तो जीरो लाना है। और जीरो कैसे लाओगे, तो जो प्रॉपर्टी नंबर 6 जो पढ़ाए थे VVI कहे थे, उसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम क्या करेंगे, तो पहले जीरो लाएंगे। कम से कम 2 जीरो तो हमको लाना ही है दोस्तों। तो जीरो कैसे आवेगा, जब इक्वल राशि में से इक्वल राशि घटेगा तब ना जीरो होगा, या कहें इक्वल नंबर में से इक्वल नंबर को घटाएंगे तो जीरो होगा मेरे दोस्तों। यहाँ से आप देख पा रहे हो, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, दोनों इक्वल है। फिर यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, ये भी इक्वल है। तो हम चाह रहे थे मेरे दोस्त क्या, यहाँ से R1 इक्वल टू R1 माइनस R2 एंड R2 इक्वल टू R2 माइनस का R3 कर लेना मेरे भाई। ठीक है, इसको करने से क्या फायदा होगा, देखिएगा यहाँ से चेंजिंग आपका एक R1 में होगा और एक R2 में होगा मेरे दोस्त। तो R1 में होगा तो देखिए यहाँ R1 में से R2 को घटा रहे हो, अर्थात R1 यहाँ 1 है और R2 यहाँ क्या है 1 है। 1 में से 1 जाता तो 0। फिर यहाँ A में से B को घटा हुआ तो क्या लिखो A माइनस बी, और यहाँ A स्क्वायर में से B स्क्वायर घटा हुआ तो क्या लिखो A स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर होता है मेरे दोस्त। ठीक है, उसी तरीके से अब इसका कंप्लीट हो गया। इस पे आते हो, यहाँ भी देख रहे हो कि R2 में से R3 को घटा रहे हो, यानी R2 यहाँ 1 है और R3 भी यहाँ 1 है। तो 1 में से 1 जाता तो क्या होते हैं दोस्तों 0। उसी तरह से यहाँ B में से C को घटा हुआ तो क्या लिखो B माइनस का C और B स्क्वायर माइनस का C स्क्वायर, और R3 आपका ज्यों का त्यों यानी 1 C और C स्क्वायर यहाँ से ज्यों का त्यों रखेंगे दोस्त। यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए एनीवन। अच्छा, अब यहाँ से क्या लिखोगे मेरे दोस्त, क्या यहाँ से देखिए 0 a माइनस बी, और यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखोगे यहाँ से a माइनस का b इंटू a प्लस का b लिख सकते हो। उसी तरह से यहाँ से 0 b माइनस का c, और यहाँ क्या लिखोगे b माइनस का c इंटू b प्लस का c, और यहाँ 1 c और c स्क्वायर एज इट इज करेंगे मेरे दोस्त। यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए एनीवन। अच्छा, अब यहाँ से आप देख पा रहे हो, यह आपका R1 है, यह आपका R2 है, यह आपका R3 है। R1 में हम क्या कॉमन देख रहे थे, a माइनस बी यहाँ भी और a माइनस बी यहाँ भी है। लेकिन आप कहोगे सर यहाँ तो जीरो में a माइनस बी नहीं है दोस्तों, तो जीरो में से हम कुछ भी कॉमन निकाल सकते हैं। क्या अगर यह जीरो है मेरे दोस्त, तो क्या 0 इंटू a माइनस बी नहीं लिखेंगे, क्योंकि a माइनस बी में 0 से गुना कर तो 0 ही होगा मेरे दोस्त। तो जीरो में से हम कुछ भी कॉमन को निकाल सकते हैं, अर्थात कहेंगे यहाँ R1 में से क्या कॉमन निकाल रहा था, तो a माइनस बी। उसी तरह से दोस्तों यहाँ से R2 में आप देख रहे हो तो यहाँ से B माइनस सी यहाँ भी और B माइनस सी यहाँ भी है, यानी R2 में से क्या कॉमन निकाल सकते हो, तो B माइनस सी को कॉमन निकाल सकते हैं दोस्तों। तो चलिए यहाँ से हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ से लिखते हैं टेकिंग A माइनस बी एंड B माइनस सी कॉमन फ्रॉम R1 एंड R2 रेस्पेक्टिवली।
यानी R1 और R2 में से हम क्या कर रहे थे, तो a माइनस बी और b माइनस सी को कॉमन निकाल रहे थे मेरे दोस्त। तो यहाँ से कॉमन निकालो तो क्या होगा भाई, यहाँ से तो a माइनस का b इंटू का b माइनस सी को बाहर निकाल लिए, तो यहाँ क्या है दोस्तों, यहाँ 0, यहाँ आपको 1 हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा मेरे दोस्त, ये a प्लस का b। उसी तरह से यहाँ से 0 है तो 0 होगा, यहाँ से भी यह b माइनस सी को बाहर हटाओगे तो क्या होगा, यहाँ 1, और यहाँ से b प्लस का c, यहाँ 1 c और c स्क्वायर होता है मेरे दोस्त। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? तो यहाँ अब देख पा रहे हैं, यहाँ कम से कम हमको 2 जीरो लाना था, हम 2 जीरो क्या कर लिए, ला लिए हैं। अब इसको एक्सपेंड करते हैं मेरे दोस्त। अब इसको एक्सपेंड हम किसके एलोंग करेंगे कि हमको ज़्यादा बेनिफिट होगा, तो आपको कहते हैं जिस रो या कॉलम में नंबर ऑफ जीरो ज़्यादा होता है उसी के एलोंग हम एक्सपेंड करते हैं। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो या क्या है, C1 में आपका 2 जीरो है, तो हम क्या करेंगे, तो एक्सपेंडिंग एलोंग C1 ही कर लेते हैं। यानी क्या लिखो दोस्तों, यहाँ से एक्सपेंडिंग एलोंग C1 वी गेट। अब यहाँ से देखो दोस्तों, यहाँ क्या लिखो, a माइनस का b और यहाँ से b माइनस का c, और हम किसके अलाउंग कर रहे हैं, तो C1, तो C1 का फर्स्ट एलिमेंट यहाँ से 0, क्या करोगे, इसको डिलीट करते और इसको डिलीट करो, क्या लिखो दोस्तों, यहाँ से 1 b प्लस का c और c स्क्वायर। फिर यहाँ से देखिए इसका साइन माइनस, तो माइनस का 0 इंटू क्या करोगे, इसको डिलीट करोगे और इसको डिलीट करो, क्या होगा मेरे दोस्त, 1 a प्लस का b, और यहाँ से लिखोगे c और c स्क्वायर हो जाता है मेरे भाई। उसी तरह से यहाँ से देख रहे हो, यहाँ से +1 इंटू क्या करोगे, इसको डिलीट करेंगे, इसको डिलीट, क्या होगा मेरे दोस्त, तो 1 a प्लस का b और यहाँ से 1 और यहाँ से b प्लस का c हो जाता है मेरे दोस्त। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाते हो तो यहाँ से a माइनस का b इंटू b माइनस का c इंटू क्या करोगे, यहाँ से 0 में इससे गुना करो तो 0 माइनस का 0, और यहाँ से प्लस का 1 इंटू क्या करोगे, इसमें 1 में b प्लस c से गुना तो b प्लस का c और माइनस a और माइनस का b हो जाता है मेरे दोस्त। अब यहाँ से देखिए, यहाँ b से b कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा मेरे दोस्त, a माइनस का b इंटू b माइनस का c इंटू क्या लिखो दोस्तों, यहाँ से c माइनस का a हो गया। और यही मेरा क्या था, तो यही मेरा RHS से लाना था, यही हमको प्रूफ करना था मेरे दोस्त। ठीक है, तो यही मेरा क्या होगा, तो फाइनली आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है एनीवन समझने में? चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 8 में 2 क्वेश्चन दिया गया था, जिसमें एक आपको हम बताए हैं और एक आपके लिए हम छोड़ दिए हैं दोस्तों। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 8 जैसा ही क्वेश्चन नंबर 8 का 2 था दोस्तों, तो आप उसको कर लोगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या कर रहा था, दिस इक्वल टू डैट होना चाहिए था, यानी इतना इक्वल टू इतना आपको प्रूफ करना था मेरे दोस्त। ठीक है, अब यह एक डिटर्मिनेंट आपको दे दिया गया और इसको इतना हमको प्रूफ करना था। तो प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे दोस्त, तो सबसे पहले LHS लेके चलते हैं। ठीक है, तो LHS में हमको यहाँ से क्या दिया गया मेरे दोस्त, तो देखिएगा यहाँ से LHS अगर आप लेके चलते हो तो यहाँ से x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, यहाँ से y माइनस जेड z माइनस का x और यहाँ से एक्स वाई दिया गया है मेरे दोस्त। ठीक है, अब यहाँ से देखो एक ही फंडा हमको याद रखना था डिटर्मिनेंट में, क्या से हमको 0 लाना है। क्या लाना था मेरे दोस्त, तो 0 लाना था और 0 भी लाना है, और जो चीज़ हमको प्रूफ करना है उसको भी आपको ध्यान में लेके चलना था मेरे दोस्त। तो यहाँ से आप देख रहे हो या फर्स्ट फैक्टर क्या था, तो x माइनस वाई है दोस्तों। तो x माइनस वाई लाने के लिए क्या करोगे, x तो आपका R1 में था और y क्या है, तो R2 में है। तो क्या R1 में से R2 को घटाते हो मेरे दोस्त, क्या यहाँ x माइनस वाई आ जाता। उसी तरह से यहाँ सेकेंड फैक्टर आप देख रहे हो, यहाँ से y माइनस का z है, तो y आपका R2 में है और z क्या है, तो आपको R3 में है। तो क्या R2 में से R3 को घटाएंगे तब ना आपको y माइनस जेड आता है मेरे दोस्त। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, तो यहाँ से R1 इक्वल टू R1 माइनस का R2 एंड R2 इक्वल टू R2 माइनस का R3 कर लेते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, अब यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ से देखो चेंजिंग आपका R1 में होगा और R2 में होगा, तो क्या लिखोगे, यहाँ से x में से y को घटाओगे तो क्या लिखो, x माइनस का y। अच्छा, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस का y, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दोस्तों। अच्छा, अब यहाँ से वाई जेड माइनस का जेड एक्स, अब इस दोनों में क्या कॉमन है मेरे दोस्त, तो इस दोनों में आपको क्या निकाल सकते हो, तो जेड को कॉमन निकाल सकते हो। तो यहाँ हम चाहते हैं माइनस को जेड का निकालते हैं कॉमन मेरे दोस्त, तो यहाँ से एक्स माइनस का वाई लिख सकते हैं। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, उसी तरह से यहाँ से क्या करोगे मेरे दोस्त, देखो यहाँ से y माइनस से क्या कर रहे हैं, यहाँ से R2 में से R3 को घटाओगे तो क्या लिखोगे, y माइनस का z। यहाँ से क्या लिखोगे मेरे दोस्त, यार जेड स्क्वायर था
तो इसको लिख सकते हो यहाँ से y माइनस का z इंटू वाई प्लस का z लिख सकते हो। और उसके बाद इस दोनों में से क्या कॉमन है मेरे दोस्त, यहाँ से माइनस का अगर x से बाहर निकालते हो तो यहाँ से लिख सकते हो y माइनस का z लिख सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। और R3 आपका जेम करते हो यानी z स्क्वायर और यहाँ से xy हो जाता है मेरे दोस्त। अब यहाँ से आप देख पा रहे हो मेरे दोस्त क्या कॉमन कुछ दिखाई दे रहा है क्या, तो देखिए यहाँ से x माइनस वाई यहाँ भी है, x माइनस वाई यहाँ भी और x माइनस वाई यहाँ भी है दोस्तों, यानी R1 से आप x माइनस वाई को कॉमन निकाल सकते हो। उसी तरह से यहाँ y माइनस जेड यहाँ भी देख रहे हो, y माइनस जेड यहाँ भी देख रहे हो, y माइनस जेड यहाँ भी, यानी R2 से आप y माइनस जेड को बाहर निकाल सकते हो। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं कॉमन, यहाँ से लिखेंगे टेकिंग x माइनस वाई एंड y माइनस का जेड कॉमन फ्रॉम R1 एंड R2, यानी R1 और R2 से हम R1 से यहाँ x माइनस वाई कॉमन निकाल रहे थे और R2 से y माइनस जेड कॉमन निकाल रहे थे दोस्त, ठीक है। तो क्या बचेगा, यहाँ से इसको बाहर निकालो तो यहाँ 1, यहाँ क्या होगा दोस्त x प्लस का y और यहाँ से माइनस का z होगा। उसी तरह से यहाँ से क्या निकालो दोस्तों 1, यहाँ से क्या होगा तो y प्लस का z और यहाँ से माइनस का x, उसके बाद यहाँ से z स्क्वायर और यहाँ से xy होगा मेरे दोस्त। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो बोलिए एनीवन, किसी को भी कोई डाउट है तो नहीं ना। अच्छा अब यहाँ से क्या करते हो मेरे दोस्त, अब यहाँ से देखिए हमको जो फैक्टर लाना था वो हम x माइनस वाई और y माइनस जेड हम ला चुके हैं दोस्त, ठीक है। अब यहाँ से हम चाहते हैं मेरे भाई क्या सो हम यहाँ देखिए अब जीरो हमको लाना था, जीरो लाने के लिए क्या करोगे, यहाँ से 1 में से 1 को घटाते तो जीरो आ जाता क्या, तो बिल्कुल आ सकता था। तो हम लोग यहाँ से चाह रहे थे क्या मेरे दोस्त, तो हम लोग यहाँ से चाह रहे थे यहाँ R2 इक्वल टू R2 माइनस का R1 कर लेना, यानी R2 में से R1 को हम घटा रहे थे दोस्तों, ठीक है। तो क्या करोगे यहाँ से देखिए चेंजिंग तो तुम्हारा किस में होगा, R2 में होगा, यानी R1 आपका तो ज्यों का त्यों रहेगा और R3 भी आपका ज्यों का त्यों रहेगा। तो यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ x माइनस का y इंटू वाई माइनस का z ज्यों का त्यों रहेगा और यहाँ से R1 भी वैसा ही रहेगा, यानी 1x प्लस का y और यहाँ से क्या लिखोगे माइनस का z। अब यहाँ से देखो R1 में से R2 को घटा रहा हो, यानी 1 में से 1 जाता दोस्त यहाँ 0, फिर यहाँ से देखो इसमें से इसको घटाओगे तो y से y कटता मेरे दोस्त, तो क्या लिखोगे यहाँ से z माइनस का x लिख सकते हो, यहाँ z माइनस का x। उसी तरह से दोस्तों यहाँ से देखोगे R2 क्या है यहाँ से तो माइनस का x है और R1 क्या है तो माइनस का z, तो यहाँ से प्लस z हो जाता क्या, इसको लिखो z माइनस का x, अर्थात यहाँ से लिखो z माइनस का x और बाकी आपका क्या है R3 जेम करते हो यानी z स्क्वायर और यहाँ से xy आपका एज इट इज रहता है मेरे दोस्त। बोलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो। अब यहाँ से फिर आप देख रहे हो क्या यहाँ R2 में यहाँ से देखिए z माइनस एक्स यहाँ भी है, z माइनस एक्स यहाँ भी और जीरो में से तो कुछ भी कॉमन ले सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ से फिर से हम कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ से टेकिंग z माइनस एक्स कॉमन फ्रॉम R2 से हम क्या कर रहे थे तो कॉमन निकाल रहे थे मेरे दोस्त, ठीक है। तो क्या लिखोगे यहाँ से x माइनस वाई और y माइनस जेड पहले से था, अभी कॉमन क्या निकालें तो z माइनस का x बाहर निकाल रहे तो क्या बचेगा यहाँ से 1x प्लस वाई, फिर यहाँ से माइनस का z 0, यहाँ से 1, यहाँ से 1 और यहाँ से z स्क्वायर और यहाँ से xy हो जाता है मेरे भाई। बोलिए यहाँ तक किसी कोई डाउट है तो एनीवन। अच्छा अब यहाँ से देख पा रहे हो क्या, अब हमको फिर यहाँ से अगर जीरो लाना था तो जीरो लाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए कम से कम यहाँ एक जीरो तो ला लिए हैं, तो आप एक जीरो नहीं तो एक से अधिक भी ला सकते हो। तो यहाँ से एक से अधिक एक और जीरो आ सकता था मेरे भाई, यहाँ 1 में से 1 घटाएंगे तो फिर जीरो होता, लेकिन फिर यह लोचा हो जाता, इसलिए हम चाह रहे थे क्या से C1 के एलोंग इसको एक्सपेंड कर ले, ठीक है। तो क्या करो यहाँ से एक्सपेंडिंग एलोंग C1 वी गेट, हम C1 के एलोंग अगर एक्सपेंड करेंगे दोस्त क्या लिखोगे यहाँ से x माइनस का y माइनस का z और z माइनस का x इंटू इसका फर्स्ट एलिमेंट 1, क्या करोगे इसको डिलीट करते हैं और इसको डिलीट कर क्या होगा यहाँ से 1 z स्क्वायर यहाँ से xy, फिर यह 0 से गुना करो तो यह सब 0 हो जाता है मेरे दोस्त, तो इसको नहीं लिखेंगे हम लोग यहाँ से z इंटू, अब इसके लिए होता है यहाँ से प्लस z, इसको डिलीट करोगे और इसको डिलीट करो क्या होगा मेरे दोस्त, तो यहाँ से x प्लस का y यहाँ से माइनस z 1 और 1 हो जाता है मेरे दोस्त। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो बोलिए एनीवन। अच्छा फिर इसको अगर आगे बढ़ाते हो मेरे भाई
तो क्या लिखोगे यहाँ से, तो इसको हम आगे बढ़ा रहे थे, तो इसको आप लिख सकते हो क्या, देखिएगा यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ से है आपका क्या है, तो x माइनस का y इंटू वाई माइनस का z इंटू जेड माइनस का x है इंटू, देखिएगा यहाँ से 1 इंटू क्या करोगे, यहाँ 1 में एक्स वाई से गुणा करो तो एक्स वाई और माइनस का जेड स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से फिर प्लस का जेड इंटू 1 में इससे गुना करोगे क्या होगा मेरे दोस्त, तो एक्स प्लस का वाई रहेगा, और फिर 1 में माइनस जेड से गुना करो तो माइनस जेड, और एक और माइनस, तो यहाँ से प्लस जेड लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, फिर इसको आगे बढ़ाते हो तो यहाँ से एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस का जेड इंटू जेड माइनस का एक्स इंटू 1 में इससे गुना करो, यही होगा, यानी एक्स वाई माइनस का जेड स्क्वायर। फिर इसको आप गुना करोगे तो यहाँ से क्या लिखो, जेड में एक्स से गुना तो जेड एक्स प्लस का जेड वाई और प्लस का वाई स्क्वायर लिख सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ से जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल करोगे तो एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस का जेड इंटू जेड माइनस एक्स इंटू, देखिएगा यहाँ से एक्स वाई प्लस वाई जेड या जेड वाई और प्लस का जेड एक्स दोस्तों। और यही क्या था हमको, तो यही प्रूफ करना था, यही मेरा क्या होगा दोस्तों, तो RHS हो गया, यही मेरा प्रूफ हो गया मेरे दोस्तों। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए जल्दी। चलिए बच्चों, एक और क्वेश्चन देख रहे थे, क्वेश्चन नंबर 10 में हमको प्रूफ करना था इतना इक्वल टू इतना इंटू इतना का स्क्वायर होना चाहिए था मेरे दोस्त, ठीक है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं मेरे दोस्त, सबसे पहले LHS अगर आप ले लेते हो तो LHS में आपको क्या दिया गया है मेरे भाई, तो LHS में आपको दिया गया है, LHS में आपको यही दिया गया था मेरे दोस्त, x प्लस का 4 2x, फिर यहाँ से 2x, x प्लस का 4, यहाँ से 2x, फिर यहाँ से 2x और यहाँ से x प्लस का 4 दिया गया है मेरे दोस्त, ठीक है। तो आपको यहाँ दो ही चीज़ याद रखना है, सबसे पहले क्या, तो हमको 0 लाना था, और उसके बाद में क्या है, तो जो हमको प्रूफ करना है वही हमको लाना था दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से हम देख रहे थे मेरे दोस्त, यहाँ से क्या है, यह 5x प्लस 4 एक फैक्टर था, तो 5x प्लस 4 कैसे आता है मेरे दोस्त, तो यहाँ से आप लिख सकते हो, देखो यार, ये आपका R1 है, R2 है, R3 है, या कहीं यहाँ C1 है, C2 है, C3 है दोस्तों। तो यहाँ से मेरे दोस्त हम अगर R1 इक्वल टू R1 प्लस R2 आप प्लस का R3 कर लेते हैं, यानी R1 में अगर यह सब जोड़ देते हो तो देखो यहाँ 2x और 2x 4x और एक 5x प्लस 4 आ जाता है मेरे दोस्त, या आप कहोगे यहाँ C1 इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 भी कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसको भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ हम क्या कर लिए, R1 इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 कर लेते हैं मेरे दोस्त। तो क्या होता है, यहाँ से देखिए इस सबको जोड़ोगे तो क्या होगा, 2x प्लस x यानी 5x है, अब प्लस का 4 यहाँ हो जाता, फिर उसी तरह से इसको भी जोड़ोगे तो यही होगा 5x प्लस का 4 हो जाता है मेरे दोस्त, और इसको भी जोड़ोगे तो यहाँ से 5x आप प्लस का 4 लिखते हैं, और बाकी आपका जेम करते हो, यानी 2x x प्लस का 4 2x, यहाँ भी 2x, यहाँ भी 2x और यहाँ भी x प्लस का 4 कर लेते हैं मेरे दोस्त। अब यहाँ से आप देख पा रहे हो क्या, R1 में क्या है, तो 5x प्लस 4 सब में है, तो क्या करेंगे हम लोग, R1 में क्या करेंगे, 5x प्लस 4 को कॉमन निकाल सकते हो, तो चलिए यहाँ से हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं, यानी यहाँ से लिखोगे टेकिंग 5x प्लस का 4 कॉमन फ्रॉम R1 से अगर कॉमन निकालते हो तो क्या लिखोगे, 5x प्लस का 4 इंटू क्या बचेगा दोस्त, यहाँ से 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, उसके बाद यहाँ से 2x, यहाँ से x प्लस का 4, फिर 2x, यहाँ भी 2x और यहाँ से x प्लस का 4 लिख सकते हैं दोस्त, ठीक है। यहाँ देखिए फर्स्ट फैक्टर मेरा आ चुका है, अब हम लोग चाहते हैं यहाँ 0 लाना, ठीक है। तो 0 कैसे लाओगे मेरे दोस्त, तो 0 जब भी आएगा तब कब आएगा, जब यहाँ से इक्वल में से इक्वल को घटाओगे, या कहें इक्वल नंबर में से इक्वल नंबर को घटाते हैं तो 0 आता है, या कहें इक्वल राशि में से इक्वल राशि को घटाते हो तो 0 आता है मेरे दोस्त। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो यह 1 है, यहाँ भी 1, यानी 1 में से 1 जाता तो 0 आ जाता, फिर 1 में से 1 जाता तो 0 आ जाता। तो इसके लिए हम यहाँ क्या करते हैं मेरे दोस्त, देखिएगा यहाँ से C1 इक्वल टू C1 माइनस का C2 एंड C2 इक्वल टू C2 माइनस का C3 कर लेते हैं मेरे दोस्त। यहाँ आप देख पा रहे हो यहाँ परिवर्तन क्या होगा, तो C1 में होगा और C2 में होगा, C3 तो आपका एज इट इज रहेगा। तो चलिए यहाँ से क्या लिखोगे मेरे दोस्त, तो यहाँ से आप लिख सकते हो 5x प्लस का 4 इंटू क्या करोगे, यहाँ से देखिएगा हम क्या कर रहे हैं, यहाँ C1 में से C2 को घटा रहे हैं, यानी इसमें से इसको घटा, तो 1 में से 1 जाता तो क्या होता है दोस्त,
यहाँ आप लिख लेते हैं यहाँ से 0। उसके बाद यहाँ से देखिएगा, यहाँ 2x है में से x प्लस 4 को घटाओगे, 2x है में से x प्लस 4 को घटाओगे तो यहाँ x माइनस 4, तो क्या लिखो x माइनस का 4, अर्थात यहाँ से लिख सकते हो x माइनस का 4। उसी से दोस्तों यहाँ से 2x में से 2x घटता है तो क्या होता है, यहाँ से 0 हो जाता है मेरे दोस्त। अच्छा, फिर यहाँ से आप देख पा रहे हो, देखो यहाँ 1 में से 1 को घटाओगे क्या होगा, तो 0। फिर यहाँ से क्या करोगे, देखिएगा इसमें से इसको घटाओगे तो यहाँ x प्लस 4 में से 2x को घटाओगे तो क्या लिखो मेरे दोस्त, यहाँ से आप लिख सकते हो 4 माइनस का x लिख सकते हैं। और इसके बाद में क्या करोगे मेरे भाई, अब यहाँ से 2x में से x से प्लस 4 को घटाओगे तो यहाँ से लिख सकते हो x माइनस का 4। और बाकी आपका C3 क्या है, तो C3 आपका जो कहते हो यानी 1 2x और यहाँ से x प्लस 4 एज इट इज होता है मेरे दोस्त। बोलिए यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो, एनीवन। अच्छा, अब यहाँ क्या कर लेते हैं मेरे दोस्त, हम चाहते हैं यहाँ R1 के एलोंग इसको एक्सपेंड कर लेना, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंडिंग एलोंग R1 वी गेट, R1 के एलोंग एक्सपेंड करते हो तो क्या है, यहाँ से 5x प्लस का 4 इंटू क्या होगा दोस्त, यह 0 है, 0 में इससे गुना करो सब 0, फिर यहाँ भी आपको 0 हो जाता है, यहाँ से प्लस 1 और क्या करोगे, इसको डिलीट करोगे और इसको डिलीट करोगे, क्या होगा मेरे दोस्त, x माइनस का 4, यहाँ से 4 माइनस का x 0 और यहाँ से x माइनस का 4 लिख लेते। और उसके बाद यहाँ से लिखोगे 5x प्लस का 4 इंटू क्या करोगे मेरे दोस्त, यह हट जाता है, यहाँ से इसमें इससे गुना करो तो यहाँ से x माइनस का 4 का होल स्क्वायर माइनस 0 में इससे गुना करो क्या होगा, यह 0 हो जाता। अब इसके बाद यहाँ से 5x प्लस का 4 इंटू क्या होगा मेरे दोस्त, x माइनस 4 का होल स्क्वायर। और यही क्या था मेरे दोस्तों, RHS था, यही हमको प्रूफ करना था मेरे दोस्तों। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। अगर किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो बोलिए, एनीवन, कहीं भी समझने में किसी को कोई दिक्कत है, रोहित नहीं ना। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन में आते हैं, 11 का यह फर्स्ट है मेरे दोस्त। यहाँ 10 का जो फर्स्ट आपको बताया है मेरे दोस्त, 10 का सेकंड क्वेश्चन भी था तो वह आपके लिए हम छोड़ दें, वह बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 10 जैसा ही आप उसको कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट में आपको कहता है एक डिटर्मिनेंट दिया गया है a माइनस बी माइनस सी 2a 2b b माइनस सी माइनस a 2b और यहाँ से 2c c माइनस a माइनस b इक्वल टू लाना है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यों लाना था मेरे दोस्त, ठीक है। तो कैसे इसको लाओगे, तो चलिए हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ से फिर LHS अगर लेके चलते हो मेरे दोस्त, तो LHS में आपको क्या दिया गया है, तो यहाँ से a माइनस बी माइनस सी 2a 2 फिर यहाँ से 2b b माइनस सी माइनस a 2b लिख सकते हो, यहाँ से 2c और यहाँ से c माइनस a माइनस का b लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। फिर वही बात सबसे पहले हमको क्या करना है दोस्तों, इसमें देखना है हमको लाना क्या है, ठीक है। हमको क्या लाना है यानी क्या हमको प्रूफ करना था। उसके बाद हम देखेंगे प्रूफ तो करबे करेंगे और साथ ही साथ इसमें हम 0 लाने का भी प्रयास करेंगे। तो यहाँ से हम देख पा रहे थे मेरे दोस्त a प्लस बी प्लस सी का होल क्यों है, तो सबसे पहले a प्लस बी प्लस सी हम देख लेते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी कैसे आएगा मेरे दोस्त, तो यहाँ देखो यहाँ से a माइनस बी माइनस सी है, अगर इसमें हम ये आपका R1 है R2 है R3 है, तो अगर हम यहाँ से कर लेते हैं मेरे दोस्त R1 इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस का R3 कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर इसमें इसको जोड़ोगे तो देखो यहाँ a और फिर यहाँ माइनस बी में 2b को जोड़ोगे तो प्लस b और फिर यहाँ माइनस सी में 2c को जोड़ोगे तो फिर प्लस सी, अर्थात a प्लस बी प्लस सी यहाँ भी आ जाता, a प्लस बी प्लस सी यहाँ भी आ जाता, a प्लस बी प्लस सी यहाँ भी आ जाता दोस्तों। और अब कहते सर यहाँ से R1 इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 जो किए हैं, क्या हम लोग C1 इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 भी कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हो। उसको भी करते तो a प्लस बी प्लस सी आ ही जाता मेरे दोस्त, ठीक है। तो आप उसको भी कर सकते हो, तो कर लोगे आप, या हम इसको ऐसे करेंगे। तो क्या लिखोगे मेरे दोस्त यहाँ से, तो इसको आप लिखोगे परिवर्तन तो आपका R1 में ही होगा, तो यहाँ से क्या लिखोगे a प्लस का b प्लस सी, यहाँ भी आपको a प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी आपको a प्लस बी प्लस का c होता दोस्तों। इसमें इसको जोड़ेंगे तो a प्लस बी प्लस सी, फिर इसमें इसको जोड़ेंगे तो फिर वही चीज़ होगा, फिर इसमें इसको जोड़ेंगे तो यही चीज़ होगा दोस्तों। अब बाकी तो आपका जैम का था यानी 2b यहाँ से b माइनस का c माइनस a और यहाँ से 2b, फिर क्या लिखो दोस्तों यहाँ से, तो यहाँ से आप लिख सकते हो 2c और यहाँ से c माइनस a माइनस का b हो जाता दोस्तों, ठीक है।
अब यहाँ से आप देख पा रहे हो क्या, यहाँ R1 में आप देखोगे a प्लस बी प्लस सी यहाँ भी है, a प्लस बी प्लस सी यहाँ भी और a प्लस बी प्लस सी यहाँ भी है दोस्तों। तो यहाँ से कॉमन निकाल सकते हो, टेकिंग a प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम R1। R1 से अगर आप यहाँ से कॉमन निकालते हो मेरे दोस्त तो क्या लिखोगे यहाँ से, तो R1 से अगर यहाँ से हम कॉमन निकाल लेते हैं तो देखिएगा a प्लस बी प्लस सी को बाहर निकाल रहे हो तो क्या बचेगा मेरे दोस्त, यहाँ से 1, यहाँ भी फिर 1, फिर यहाँ 1 और यहाँ से 2b, यहाँ से b माइनस सी माइनस ए और यहाँ से 2b, फिर यहाँ से क्या लिखो 2c और यहाँ से c माइनस ए माइनस का b हो जाता है मेरे दोस्त। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो बोलिए, एनीवन। अच्छा, फिर अब यहाँ से क्या करोगे मेरे भाई, इसको फिर हम आगे अगर बढ़ाते हो तो क्या लिख सकते हो यहाँ से, देखिएगा अब हमको क्या लाना था, तो जीरो लाना था। तो जीरो लाने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वल राशि में से इक्वल घटता है तो जीरो आता है मेरे दोस्त। तो देखिए क्या, यहाँ 1 में से 1 घटता तो जीरो आ जाता, फिर यहाँ 1 में से 1 घटता तो जीरो आ जाता है मेरे दोस्त, ठीक है। तो यहाँ से हम कर लेते हैं R1 नहीं, यहाँ ये तो C1 है ना, यहाँ से करते हो C1 इक्वल टू C1 माइनस C2 एंड C2 इक्वल टू C2 माइनस का C3 कर लेते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से आप देख पा रहे हो क्या है यार, a प्लस बी प्लस सी यहाँ ऑलरेडी पहले से था और इंटू क्या कर रहे थे मेरे दोस्त, C1 में से C2 को घटा रहे थे, यानी परिवर्तन तो आपका C1 में ही होगा। तो यहाँ 1 में से 1 घटता तो क्या होता दोस्त, यहाँ 0 हो जाता। फिर यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से 2b में से यहाँ b माइनस सी माइनस ए घटाओगे तो यहाँ b माइनस में हो जाता, बाकी यहाँ प्लस में हो जाता। तो यहाँ 2b में से b घटता तो क्या होता है b और यहाँ a प्लस बी, यानी यहाँ लिख सकते हो a प्लस बी प्लस सी यहाँ हो जाता मेरे भाई, ठीक है। फिर यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से 2c में से 2c जाता तो क्या होता दोस्त, यहाँ 0 हो जाता। तो यहाँ 0 लिख लेते हैं। फिर वही बात यहाँ भी करोगे, यहाँ 1 में से 1 को घटाओगे इसके लिए, क्योंकि C2 माइनस C3 किए हैं तो क्या होगा मेरे दोस्त, यहाँ से 0 लिख सकते हो। फिर यहाँ से देखिए, यहाँ b माइनस सी माइनस ए में से अगर 2b को घटाते हो तो क्या लिखोगे मेरे दोस्त, यहाँ से लिखोगे माइनस a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि यहाँ माइनस ए माइनस बी और माइनस सी हो जाता तो माइनस हम कॉमन निकाल लिए हैं मेरे भाई। उसी तरह से यहाँ देखिएगा, इसमें से इसको घटाओगे तो यहाँ क्या लिखोगे, 2c में से c जाता है तो क्या होता है c और ए भी प्लस, यानी यहाँ लिख सकते हो a प्लस बी प्लस सी हो जाता और C3 आपका ज्यों कहते होता है, यानी क्या लिखो यहाँ से 1 2b और यहाँ से c माइनस ए माइनस का b हो जाता है मेरे भाई, ठीक है। अब यहाँ से देखो हम किसके एलोंग एक्सपेंड कर लेते हैं मेरे दोस्त, यहाँ से हम R1 के एलोंग अगर एक्सपेंड कर लेते हैं, क्योंकि R1 में हम देख रहे हैं तो 2 0 था और यहाँ C1 में भी 2 0 था। तो आप C1 के भी एलोंग तोड़ सकते हो या R1 के भी एलोंग तोड़ सकते हो दोस्तों। तो यहाँ हम R1 के एलोंग अगर तोड़ते हैं, एक्सपेंडिंग एलोंग R1 वी गेट, तो क्या होगा मेरे दोस्त, यहाँ से a प्लस बी प्लस सी है, यहाँ से ऑलरेडी क्या करोगे, यह टर्म आपका सब 0 हो जाता है, यह भी टर्म आपका 0 हो जाता है। यहाँ से +1 इंटू इसको डिलीट करोगे और इसको डिलीट, क्या होगा दोस्त यहाँ से, तो a प्लस बी प्लस सी फिर माइनस a प्लस बी प्लस सी और यहाँ क्या लिखो दोस्तों 0 और यहाँ से लिखो फिर a प्लस बी प्लस सी, यही होता है मेरे भाई। और यहाँ से इंटू कर लेते, फिर यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से a प्लस बी प्लस सी इंटू यह हट जाता, क्या लिखो, इसमें इससे गुना करो तो होल स्क्वायर चलेगा, यानी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और यहाँ से प्लस इसमें क्या होगा, या 0 में इससे गुना करो तो क्या होगा 0 और माइनस होता था पहले और एक और माइनस था इसलिए हम यहाँ प्लस कर दिए। अब क्या करोगे दोस्तों, इसमें इससे गुना करो तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी का होल क्यू हो जाता दोस्तों, और यही मेरा क्या था, तो RHS तक लाना था और यही मेरा क्या होगा दोस्तों, प्रूफ हो गया, ठीक है मेरे भाई। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए जल्दी। चलिए बच्चों, एक और क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में मेरे दोस्त, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको क्या कह रहा था, यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 इक्वल टू प्रूफ करना था 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर लाना था मेरे दोस्त, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हो, इसको कैसे प्रूफ करोगे। फिर वही बात आपको करना होगा, यहाँ से LHS लेके चलना होगा। क्या है यहाँ से 1 एक्स स्क्वायर एक्स 1 एक्स स्क्वायर एक्स और 1 है मेरे दोस्त, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या कर लेते हो मेरे दोस्त, हम चाहते हैं R1 इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 कर लेना है, ठीक है मेरे भाई। तो क्या लिखोगे यहाँ से, आप लिखोगे इसमें यहाँ 1 प्लस
एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ भी आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ भी आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही होता है मेरे भाई, ठीक है। क्योंकि यहाँ हम इसको अरेंज करके भी लिख रहे थे, और बाकी आपका ज्यों कहते हो यानी एक्स स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर 1 एज इट इज रहता है मेरे भाई। अब यहाँ से आप देख पा रहे हो क्या से इसमें से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को कॉमन निकालोगे तो क्या यहाँ से लिखोगे, टेकिंग 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन फ्रॉम R1, क्या होगा यहाँ से 1 प्लस एक्स स्क्वायर का कॉमन निकालते हो तो क्या बचेगा मेरे दोस्त, यहाँ से 1, फिर यहाँ 1, फिर यहाँ 1, यहाँ एक्स स्क्वायर 1 एक्स, यहाँ भी एक्स स्क्वायर और 1 होता है मेरे दोस्त, ठीक है। यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए एनीवन। अच्छा, फिर इसको आगे बढ़ाते हो मेरे दोस्त, तो क्या करोगे यहाँ से देखिएगा, और फिर वही हमको जीरो लाने का प्रयास करेंगे। तो जीरो कब आएगा, जब इक्वल में से इक्वल घटता तो जीरो, यानी क्या करोगे इसमें से इसको घटाओगे तो जीरो, यानी 1 में से 1 जाता जीरो, फिर 1 में से 1 जाता तो जीरो। अर्थात यहाँ से लिख सकते हो C1 इक्वल टू C1 माइनस का C2 एंड C2 इक्वल टू C2 माइनस का C3 कर लेते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। तो परिवर्तन आपको क्या होगा, तो यहाँ C1 में परिवर्तन होगा और C2 में परिवर्तन होता, यानी क्या लिखोगे मेरे दोस्त, यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर पहले से था, और यहाँ से आप लिख सकते हो देखिएगा C1 आपका यहाँ 1 है, 1 में से 1 यानी C1 में से C2 घटा यानी 1 में से 1 जाता तो यहाँ 0 लिख सकते हो। फिर यहाँ एक्स स्क्वायर में से 1 को घटा देता एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में लिखो तो क्या लिखो, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 लिख सकते हो दोस्त, कि नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते थे। अच्छा, अब यहाँ से क्या कर लो, यहाँ से देखिए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर दोनों में से अगर एक्स कॉमन निकालो तो क्या होगा, यहाँ से 1 माइनस का एक्स लिख सकते थे दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से इसका काम खत्म, इसमें आ जाइए, क्या लिखो यहाँ से R2 में से R3, यानी 1 में से 1 जाता तो 0, यहाँ से 1 में से x को घटाओ तो क्या लिखोगे 1 माइनस का x, और यहाँ से क्या करोगे, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, जिसको लिख सकते हो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस का 1, और ये आपका C2 क्या होगा, तो C2 आपका ज्यों का त्यों ही रहता, यानी इसको आप लिख सकते हो 1 x और 1 एज इट इज रहेगा मेरे भाई, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से आप देखोगे क्या कॉमन निकलने वाला था दोस्त, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आप क्या 1 माइनस एक्स यहाँ भी है, और यहाँ से माइनस निकाल लेंगे कॉमन तो यहाँ भी 1 माइनस एक्स हो जाएगा दोस्तों, और सॉरी यहाँ से ऐसे कॉमन निकाल सकते हो, देखो यहाँ से 1 माइनस एक्स यहाँ भी है, 1 माइनस एक्स यहाँ भी है, और 0 में से कुछ भी कॉमन निकाल सकते हो। यहाँ से लिखते हैं टेकिंग 1 माइनस एक्स कॉमन फ्रॉम, क्या लिखोगे यहाँ से, फ्रॉम R1 सॉरी C1 से कॉमन निकाल रहे थे, ठीक है। और C1 से अगर कॉमन निकालते हो, और यहाँ से भी आप कॉमन यहाँ भी तो लिख सकते हैं, यहाँ से भी तो कॉमन निकाल सकते हैं 1 माइनस एक्स एंड C2 कर लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ से 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, फिर यहाँ से कॉमन निकालो तो 1 माइनस का एक्स इंटू क्या होगा यहाँ से दोस्त, तो यहाँ से 0, यहाँ से माइनस एक्स प्लस 1 हो जाता है, क्योंकि यहाँ से 1 माइनस एक्स निकाले तो यहाँ तक एक्स माइनस 1 है, तो माइनस कॉमन निकालो तब ना यहाँ से 1 माइनस एक्स होता दोस्त, और यहाँ क्या, तो यहाँ से एक्स हो जाता है। यहाँ क्या लिखोगे 0 1, यहाँ भी माइनस का एक्स प्लस का 1, और यहाँ से 1 एक्स 1 हो जाता है मेरे भाई, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से आप देख पा रहे हो क्या, देखिएगा सर, इसको क्या हम लोग जानते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त, तो यहाँ से होता है a माइनस का b इंटू ए स्क्वायर प्लस का ए बी या प्लस का बी स्क्वायर होता है मेरे दोस्त। तो क्या अगर हम यहाँ से क्या लिख ले 1 माइनस यानी 1 का क्यूब माइनस x का क्यूब को क्या लिखोगे 1 माइनस का x इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 में x से गुना था x या प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या लिखोगे यहाँ से, तो इसी चीज को 1 का क्यूब को तो 1 ही होगा, यानी कि 1 माइनस एक्स क्यू लिख सकते हो, यानी इसको क्या लिखोगे मेरे दोस्त, तो यहाँ से 1 माइनस का एक्स क्यू लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और यहाँ क्या बचेगा, तो 1 माइनस का एक्स नहीं होगा तो यहाँ लिख सकते थे। उसके बाद यहाँ से क्या है मेरे भाई, तो यहाँ से 0 0 1 माइनस का एक्स प्लस 1, यहाँ भी 1, यहाँ से एक्स, और यहाँ क्या लिखो मेरे दोस्त एक्स माइनस का एक्स प्लस 1, और यहाँ से 1 लिख सकते हो, ठीक है। अब अगर इसको एक्सपेंड करते हो, एक्सपेंडिंग एलोंग
किसके अलॉन्ग कर ले मेरे दोस्त, यहाँ से R1 के अलॉन्ग अगर करते हो R1 वी गेट क्या है मेरे दोस्त, 1 माइनस का एक्स क्यू इंटू 1 माइनस एक्स इंटू क्या होगा दोस्त, यहाँ 0 माइनस का 0 प्लस 1 है इंटू इसको डिलीट करोगे और इसको डिलीट करो, क्या होगा मेरे दोस्त, इसमें इससे गुना करो तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, यानी क्या लिखोगे मेरे भाई यहाँ से, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस का x लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा फिर इसको जब आगे बढ़ाते हो मेरे भाई तो क्या होगा, तो यहाँ से हम आगे बढ़ा लेते हैं। देखिएगा यहाँ से क्या लिख सकते हो आप, तो इसको आप लिख सकते हो क्या, देखिए यहाँ से क्या है, तो यहाँ से 1 माइनस एक्स क्यू इंटू 1 माइनस का x इंटू क्या करोगे, यह हट जाएगा, यहाँ से 1 में इससे गुना वही, यानी a प्लस बी का यहाँ लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 और माइनस का x, अर्थात इसको क्या लिखोगे 1 माइनस एक्स क्यू इंटू 1 माइनस का x इंटू लिख सकते हो 1 प्लस 2x में से x हटता है x प्लस का x स्क्वायर, फिर इसको क्या लिखोगे इतना को, तो आप लिख सकते हो 1 माइनस एक्स क्यू इंटू इसको भी 1 माइनस का एक्स क्यू, अब इसको लिखोगे 1 माइनस एक्स क्यू का होल स्क्वायर। यही क्या था दोस्तों, तो RHS था, यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है मेरे भाई, तो यही मेरा प्रूफ हो गया। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए दोस्तों, इस लेक्चर में हम आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से आगे हम करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो इस लेक्चर में आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो सबसे पहले देखने के बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और जो भी बच्चे को क्लास 12th का मैथ का कंप्लीट लेक्चर चाहिए था दोस्तों, तो वे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दे। धन्यवाद दोस्तों।